गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, इंस्पेक्टर आशीष जून के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। क्वेश्चन सीरीज के हमारे 2 पार्ट हो चुके थे। आज हमारा 3rd पार्ट है। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। आज 21st क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मुक्ति इक्तादार? इक्तादार या मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक बार आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। देखिए, सबसे पहले तो देखिए इक्तादार और मुक्ति। इक्तादार का ही दूसरा नाम क्या है? मुक्ति। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको मुक्ति या इक्तादार बोलते हैं। ये है क्या, ये देखते हैं पहले। क्या होता है, जब दिल्ली सल्तनत चल रही होती है और उस पर जब इल्तुतमिश राजा होता है, कौन? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ये प्रथा चलाता है मुक्ति व्यवस्था। इल्तुतमिश लेके आता है इक्ता व्यवस्था या मुक्ति व्यवस्था। इसके अंदर क्या होता है, जितना भी दिल्ली साम्राज्य का अंडर जो एरिया था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया गया। ठीक है, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को, जैसे ये एक टुकड़ा है, इस टुकड़े को एक आदमी के हवाले कर दिया गया और इस टुकड़े को बोला गया इक्ता, और इस टुकड़े का जो एक जिसके हवाले ये किया गया उससे बोला गया इक्तादार या मुक्ति। ये थी इक्ता व्यवस्था, यानी कि अपने साम्राज्य के अंदर जितना भी एरिया था उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। उन टुकड़ों को बोला गया इक्ता। टुकड़ों को क्या बोला गया? इक्ता। और इस इक्ते का एक मुखिया बना दिया गया जिसको बोला गया मुक्ति या इक्तादार। ये इल्तुतमिश ने ये चलाई थी। अब इनके क्या क्या कार्य थे? दे कलेक्टेड टैक्स रेवेन्यू एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स इन देयर इक्ताज। वे राज्य द्वारा निर्धारित दर पर अपने इक्ता में कर वसूली करते थे। बिल्कुल सही बात, उनका ये काम था। उनकी नियुक्ति वंशानुगत होती थी? नहीं, ये गलत है उनके बारे में। क्या था? देयर पोस्ट वाज इनहेरिटेबल। ऐसा नहीं था, देयर पोस्ट वाज नॉन इनहेरिटेबल। उनकी नियुक्ति वंशानुगत नहीं होती थी। क्या होता था, किसी भी एक आदमी को इक्ते का मुखिया बना दिया, यानी कि इक्तादार बना दिया, उसके बाद उसको थोड़े दिनों के बाद उसको हटा दिया जाता था, किसी और आदमी को पकड़ के इस एरिया का मुखिया बना दिया जाता था। तो ये वंशानुगत नहीं थी। तीसरा देखिए, दे लीड द मिलिट्री एक्सपेडिशंस। वे सैनिक अभियानों का नेतृत्व करते थे। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। देयर वर्क इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। उनका कार्य अपने इक्ता में कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो उनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अर्लियर सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत अपॉइंटेड ब्लैंक एज गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान खालिस्तान को सूबेदार और प्रशासक नियुक्त करते थे। एरिस्टोक्रेट्स, लैंड थेप्टेंस, बंदगान, पीपल फ्रॉम हायर क्लास। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो अपने विशेष गुलाम, स्पेशल स्लेव्स, बंदगान को ही अपना गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त करते थे। ठीक है, उनकी ये सोच थी, वो ये सोचते थे कि जो तुम्हारा गुलाम होगा वो पूरी तरीके से तुम पर आश्रित रहेगा और उसकी कुछ भी आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए ही वो गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्पेशल जो उनके गुलाम होते थे उन्हीं को ये पोस्ट देते थे। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23rd, द किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत हु प्लान्ड ए कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी।
दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने मंगोलियाई इलाकों को जीतने के लिए अभियान चलाया था। तो देखिए, जब दिल्ली सल्तनत थी तो उस टाइम पे उधर से जो आक्रमण हो रहे थे मंगोलों के, तो सब डिफेंसिव मोड में थे। क्या करते थे कि पहले वो उधर मंगोलियन इन पे अटैक करते थे, ये सिर्फ उसको झेलते थे, उसके साथ लड़ते थे। लेकिन मोहम्मद तुगलक एक ऐसा राजा था जिन्होंने मंगोलियों पर अटैक किया था। देखो, अब तक क्या हो रहा था, मंगोली ही अटैक करते आ रहे थे, मंगोल टेरिटरी के लोग ही अटैक करते आ रहे थे। हमारे दिल्ली सल्तनत वाले तो उनके साथ उनके अटैक करने के बाद लड़ रहे थे। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने आने के बाद क्या किया, मंगोलियों पर अटैक कर दिया। ठीक है, तो ऐसा राजा कौन था, मोहम्मद तुगलक था, जिसने मंगोल टेरिटरी को जीतने के लिए सैनिक अभियान चलाया था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने मंगोलों के खिलाफ सैनिक अभियान चलाया, वही कौन, मोहम्मद तुगलक। ये सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, इसको घुमा फिरा के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द मुगल एम्परर अकबर फॉलोड द एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाई। क्या होता है जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है, उसके बाद मुगल साम्राज्य आता है। कौन सा आता है, मुगल। जब मुगल साम्राज्य आता है तो उसमें एक राजा आता है अकबर, और अकबर जो एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल चलाता है, जो प्रशासनिक मॉडल उसने जो अपनाया अपने किंगडम के दौरान, तो वो किसी का उधार लिया हुआ था। मतलब पहले भी इस तरीके का कोई राजा आया था जिसने ऐसा मॉडल अपनाया हुआ था। तो उसने किसका मॉडल अपनाया था, शेरशाह सूर का। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, शेरशाह सूर का मॉडल उसने अपनाया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सीरी ए गैरिसन टाउन वाज कंस्ट्रक्टेड बाई। सीरी क्या है, एक गैरिसन शहर है, गैरिसन नगर है। ठीक है, गैरिसन टाउन है। तो ये किसने बनवाया था, सीरी नाम का गैरिसन टाउन किसने बनवाया था, ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। गैरिसन टाउन क्या होता है, बताया था ना, गैरिसन टाउन क्या होता है, फोर्टिफाइड फोर्ट होते हैं। क्या होता है, फोर्टिफाइड फोर्ट, यानी कि किलेबंद, चार दीवारी जिनकी की जाती है ना, और वहाँ सैनिक रहते हैं, तो फोर्टिफाइड फोर्ट वेयर सोल्जर लिव्स। ठीक है, क्लियर है। तो सीरी फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ए मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता विजिटेड इंडिया इन द रीजन ऑफ। इब्न बतूता जो एक मोरक्को यात्री था, उसने किसके शासनकाल में भारत पर यात्रा की थी। मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता, जो भारत में आया था, और वो किसके शासनकाल में आया था ये पूछा गया है। तो वो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सुल्तान्स आर। दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी के स्रोत जो हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, दिल्ली सल्तनत के बारे में इतना कुछ, वो हमें कहाँ से पता चला, उसके क्या क्या स्रोत है हमारे पास। तो देखो, सबसे पहले तारीख और तवारीख। मैंने आपको बताया था कि तारीख क्या होता है और तवारीख क्या होता है। तारीख क्या है, वो डॉक्यूमेंट हैं जो दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी उस टाइम पे पर्शियन लैंग्वेज में, यानी कि फारसी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, वो लिखते थे अपने, वो हमें आज के दिन मिले तो हमें पता चला ऐसा ऐसा होता था। तो ये भी एक स्रोत है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के टाइम जो सिक्के चलते थे, कॉइन्स थे, या अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, कोई भी हार्ड सरफेस होता है, या तो कोई स्टोन हो, पत्थर हो, या कोई भी मेटल हो, उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर खोद के यूँ लिख दिया जाता है कुछ बातें। ठीक है, कुछ उपलब्धियाँ, कुछ लड़ाइयाँ उन्होंने जो जीती थी उनके बारे में, तो उस पर लिख दिया जाता है, उनको बोलते हैं अभिलेख। तो हमें उस टाइम के अभिलेख मिले हैं, वहाँ से पता चला है। आर्किटेक्चर, स्थापत्य, उस समय के स्थापत्य क्या होता है, निर्माण कला, भवन निर्माण की कला। तो उस समय के इन सभी चीज़ों से
हमें दिल्ली सल्तनत की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इज नॉट एंगेज्ड विद द कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द कुवैत अल इस्लाम मॉस्क। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान कुवैत अल इस्लाम नामक मस्जिद के निर्माण या विस्तार से संबंधित नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, कुवैत अल इस्लाम ये क्या है, ये एक मस्जिद का नाम है। कुवैत अल इस्लाम क्या है, एक मस्जिद का नाम है। ये कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। कुवैत अल इस्लाम एक मस्जिद है जो दिल्ली में स्थित है, जिसको किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुवैत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है और इसको बनवाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये इंडिया की फर्स्ट मस्जिद थी, भारत की पहली मस्जिद। भारत की पहली मस्जिद कौन थी, कुवैत अल इस्लाम, जो दिल्ली में स्थित है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके बाद जब इल्तुतमिश आया तो उसने उसको और बड़ा कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने उसको और बड़ा कर दिया। तो ये इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने तो इसको बढ़ाया था, इसका विस्तार किया था इस मस्जिद का, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। और फिरोज शाह तुगलक ऐसे राजा हैं जिसका संबंध इसके कंस्ट्रक्शन से भी नहीं है और एक्सटेंशन से भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ना तो इसका कंस्ट्रक्शन कार्य करवाया और ना इसको एक्सटेंड करवाया। तो फिरोज शाह तुगलक इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज नॉट एंगेज्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। देखिए, कुतुब मीनार क्या है, दिल्ली के अंदर है। कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर एक मीनार है, बिल्डिंग है ऊंची सी, ठीक है। इसको किसने बनवाया था, इसको स्टार्ट तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू करवाया था। किसकी याद में करवाया था, बख्तियार काकी की याद में। किसकी याद में, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की याद में इसका कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू किया गया था, ठीक है, बख्तियार काकी की याद में। अब जब इल्तुतमिश आया तो इसने इसका आगे निर्माण करवाया। जब फिरोज शाह तुगलक आया तो इसने उसका और आगे निर्माण करवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा राजा जो इसके कंस्ट्रक्शन कार्य में शामिल नहीं हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ओके, आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, इनका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। आगे क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। तब के लिए थैंक यू, बाय।